हेलो बच्चों, स्वागत है आपका केमिस्ट्री एडवेंचर्स यूट्यूब चैनल में। तो अब आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं टर्म 1 के लिए, क्लास 12th के। और स्कूल्स में प्री बोर्ड एग्ज़ाम भी होने लग गए हैं। तो ये एक स्कूल का प्री बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आप अप्रोच करेंगे। और इसके तीनों पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, आपको खूब बेनिफिट मिलेगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस मेरे लास्ट जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनसे आए हुए हैं। तो अब डिस्कशन शुरू करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट में पेपर आया है ए बी सी में। ए में 25 क्वेश्चन है, 20 अटैम्प्ट करने हैं। बी में 24 हैं, 20 अटैम्प्ट करने हैं। एंड सी में 6 हैं, 5 अटैम्प्ट करने हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है F0.95O हैव मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये करेक्ट है, सॉलिड स्टेट का ये क्वेश्चन है, डिफेक्ट पार्ट से आया है। तो दूसरा कह रहा है स्टोक्स्की डिफेक्ट नॉन स्टीशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नहीं स्टिकोमेट्रिक होता है। दूसरा डेंसिटी डिक्रीज होती है फ्रैंकल में, नहीं चेंज ही नहीं होती। तो पहला इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा है द वन विच हैव मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो मैंने अभी ये कराया था एल्कोहल वाले में, पी ब्लॉक वाले में सॉरी। उसमें बताया था कि HClO4 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा HClO4, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। ओके। तीसरा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेल्टा एच मिक्स इज़ नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन के बारे में पूछ रहा है। तो फिनॉल और एनिलीन का जो मिक्सचर होता है वो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। फिर से सॉलिड से क्वेश्चन आया SO2 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर मोलिकुलर सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको पता है ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर ऑन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू सैकरिक एसिड, ग्लूकारिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, वैलेरिक एसिड। अब अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर ग्लूकोनिक एसिड होने वाला है। ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है IUPAC नेम ऑफ CH3 का होल थ्राइस CCl। तो कुछ बच्चे इसमें टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड लगा के आए हैं और एक ऑप्शन एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी है। तो देखिए ये जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड जो है ये ऑप्शन बेटा ये कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम नहीं होते हैं। तो जो पहले दूसरे ऑप्शन है वो तो IUPAC नेम है लेकिन ये नहीं है। अब इसका क्या IUPAC नेम होगा, चलिए देख लेते हैं। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। तो देखिए 2 पे मिथाइल साइड चेन हो गई, सब्सटीट्यूएंट हो गया तो, और 2 पे क्लोरो है और C पहले आता है M के मिथाइल से, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है बेटा। बच्चे सब्सटीट्यूशन लगाया। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिनमें कोई चीज सब्सटीट्यूट हो रही है और दूसरी आगे जुड़ रही है। वाटर तो निकल रहा है ना, एलिमिनेट हो रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक। अब देखिए मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, ठीक है। तो बिस्मिथ जो होगा वो मोस्ट मेटेलिक होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड SB। नेक्स्ट क्वेश्चन द एल्कोहल विच डज नॉट रिएक्ट विद लूकास रिएजेंट इज। कौन सा एल्कोहल लूकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। पहला ऑप्शन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा फिनॉल, तीसरा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, फोर्थ है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब देखिए टर्शरी में तो बहुत अच्छी टर्बिडिटी दे देता है, तुरंत रिएक्शन कर जाता है। लूकास रिएजेंट पे से होता क्या है ZnCl2 प्लस कॉन्क HCl। ओके। तो टर्शरी पे दे जाएगा टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, तो C ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल पे दे जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल 1 2 3 4, सेकेंडरी पे OH लगा दो, ठीक है, सेकेंडरी पे कर जाएगा। अब फिनॉल और आइसोब्यूटाइल में देखते हैं। बच्चे फिनॉल और आइसोब्यूटाइल में कंफ्यूज होंगे। आइसोब्यूटाइल क्या होगा,
ये तो टर्शियरी हो गया। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल, ये हुआ आइसोब्यूटाइल, लेकिन ये तो प्राइमरी हो गया, प्राइमरी तो रिएक्ट ही नहीं करता, तो जो उसका ऑप्शन होगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे बी मार के आए हैं, फिनॉल, नहीं फिनॉल नहीं होगा इसका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड का आ गया अगेन, ये तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वाले से, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट, डायमंड, ये सब क्रिस्टलाइन होते हैं, तो ग्लास जो हो गया हमारा अमॉर्फस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटावेलेंस इन फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल, सही बात है। व्हेन compared to nitrogen even when they belong to the same group, this is due to the, अब देखिए टेक्स्ट क्वेश्चन ये पहला है एनसीईआरटी की बुक में, उसी से ये क्वेश्चन है। नाइट्रोजन इसीलिए 5 बॉन्ड नहीं दिखा पाता क्योंकि उसमें अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो भी ज्यादा करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड किस रिएजेंट से अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले चैप्टर से है मुझे जो लगता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा LiAlH4 होगा, क्योंकि मैं आपको अल्कोहल वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि NaBH4 डज नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, इट रिड्यूस ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C and anion A and the anion form HCP lattice and the cation occupies 75% of octahedral bonds and the formula of the compound is, okay, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। सॉलिड स्टेट का फॉर्मूला से ये क्वेश्चन आया है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल in HCP is equal to 6 and the number of octahedral void in HCP is 6, and we know that as we can say a number of anions per unit cell is 6, ठीक है। नंबर ऑफ एनाइन ए से दिखाएंगे, ओके। सो नंबर ऑफ octahedral void occupied by cations is equal to 6 into 75% है, तो उसको डिवाइड बाई 100 करके ये 25 से 25 का पढ़ा पढ़ते हैं भाई, 9/2 आ गया, ओके। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा कैटायन को हम C से दिखा रहे हैं, एनायन को A से दिखा रहे हैं, तो कैटायन हो गया C 9/2 और A हो गया 6। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और A हो जाएगा 12। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और A हो जाएगा 4, तो C3H4 इसका आंसर हो जाएगा, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद डाइब्रोमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस एंड एल्कालाइन, ओह हाइड्रोबोरेशन वाली रिएक्शन आ गई, तो भैया प्रोपीन से प्रोपेनॉल बन जाएगा। ये प्राइमरी अल्कोहल को बनाने में बड़ा काम आती है एल्कीन से, तो इसको कन्वर्जन में बहुत यूज़ होती है ये रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिएजेंट इज़ यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज टू सैकरिक एसिड, ये तो नाइट्रिक एसिड है, ये क्वेश्चन मैंने कराया अपने बायोमोलिक्यूल वाली सीरीज़ में, ओके। CX बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन हेलो एल्केन से आया, तो CH3F का ऑफकोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्यों, क्योंकि F जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और C और F के बीच में अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो इसको तोड़ने के लिए यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अच्छी खासी होगी, तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर कार्बोनिल क्लोराइड, ये क्वेश्चन एक बार PMT एग्जाम में आ चुका है, अब उसे नीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो ये क्वेश्चन एज सच ट्रेंड पे नहीं है, तो इसका आंसर PH3 होना चाहिए, SbH3 नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन in containing 36 ग्राम ऑफ वाटर एंड 46 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन इज, तो जो ग्लिसरीन का मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला रहेगा, तो वो ये रहेगा
कि ग्लिसरीन के मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लिसरीन अपॉन टोटल मोल्स, यानी ग्लिसरीन के मोल और जो वाटर कंपोनेंट है उसके मोल। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। ग्लिसरीन का फॉर्मूला इन्होंने दिया है C3H5OH का होल थ्राइस, तो 12 × 3 + 8H हो गया, तो 8 × 1 + 16 × 3, तो 36 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो गया 48, यानी कि हो गया 92 ग्राम मोल इनवर्स। ओके, तो और इसके जो वेट दिया 46, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, मास अपॉन मोलर मास, तो ये हो गया 46 1 और ये 2 यानी कि 0.5 हो गए। और वाटर के कितने हो गए, 36 / 18, 80 1 2, तो 2 मोल इसके हो गए। ओके, तो अब लगा दीजिए फॉर्मूले में कि 0.5 / 0.5 + 2, यानी कितना हो गया 0.5 अपॉन 2.5, 0.5 से 0.5 हटा दीजिए, 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब हो गया 0.2। ऑप्शन देखते हैं, 0.20 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनॉर्मस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन इन ग्रुप 17 ड्यू टू स्मॉल साइज होता है, सही बात है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, लो FF बॉन्ड एंथैल्पी होती है, एंड एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसका D हो जाएगा, ये तो सही हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज, एल्डोपेंटोज के एग्जाम्पल बताने हैं। तो अब ये चीज़ अपनी NCERT में नहीं है पेंटोज वाले, तो बेटा एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज समझ लो, एग्जाम्पल ऑफ एल्डोपेंटोज, वरना मैंने ये अपनी बायोमोलिक्यूल सीरीज़ में डिस्कस किए थे। तो 4 एग्जाम्पल होते हैं, राइबोज, अरेबिनोज, लाइसॉक्स और जाइलोज। ठीक है, ये 4 होते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें जो ऑप्शन दिया है राइबोज, D राइबोज करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया अपने बच्चों से। आउट ऑफ मोलैलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अब देखिए मोलैरिटी को पकड़ लीजिए, मोलैरिटी टेम्परेचर के चेंज होने पे चेंज हो जाती है, यानी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो मोलैरिटी जहाँ जहाँ है वो कट जाएगा, तो फिर जो आंसर हो जाएगा मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, क्योंकि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा भी है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय सल्फर, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, +6 हो जाएगा। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ Hgf4, अब ये बच्चों ने गलत किया है, ये मैंने पहले जो सबसे पहला वीडियो जो है इजी ट्रिक वाला जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें डिस्कस किया है, तो इसका जो आंसर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा। अब बच्चे टेट्राहेड्रल लगा के आ रहे हैं Hgf4 का, तो ये मैंने डिस्कस भी किया है कि Hgf4 पहले निकालो, स्टीरिक नंबर बराबर 1/2, Hg हो गया 8, 4 मोनोवेलेंट एटम अटैच्ड हो गए, तो ये 12/2 यानी कि कितना आ गया, ये हो गया 6, तो 6 में हो गया 1 S 3 P D2। ठीक, यानी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी मेन होगी, लेकिन शेप क्या चेंज होगा अकॉर्डिंगली। 4 F हैं, 4 F ही कनेक्ट हो सकते हैं, Hg में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, स्क्वायर प्लेनर हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP 3D लैटिस, ये तो 12 होगा था, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये बेटा पहला पार्ट था, अब पार्ट 2 और पार्ट 3 कल आएगा, और इसको सॉल्व कर लेना। इसमें अप्रोच आपको पता लगी होगी कि हम एक एक ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके अपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी को इंक्रीज़ करते हैं।